नमस्ते जी। 24वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। हम बालकांड के 20वें सर्ग में 6 श्लोक तक गत श्रव्य कणिका में स्वाध्याय करा चुके, जिसमें आया था कि मिथिलाधिपति जनक के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है और सभी लोग वहां पर जा रहे हैं। आगे 7वां श्लोक है, त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्रैकं द्रष्टुमर्हसि। हे नरशार्दूल, आप हमारे साथ चलेंगे। वहां चलने पर आप एक अद्भुत और श्रेष्ठ धनुष देख सकोगे। 8वां श्लोक, एवमुक्त्वा मुनिवरः सर्षिसंघः सकाकुत्स्थः उत्तरां दिशिमुद्दिश्य प्रस्थातुमपचक्रमे। ऐसा कहकर मुनि विश्वामित्र ऋषियों और राजकुमारों को साथ लेकर उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। 9वां 10वां श्लोक एक साथ दे रहे हैं। तम व्रजन्तं मुनिवरं मृगपक्षिगणाश्चैव अनुजग्मुर्महात्मानो विश्वामित्रं तपोधनं निवर्तयामास ततः पक्षिसंघान् मृगानपि ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिर्गणाः शोणकूले समागताः। विश्वामित्र जी के चलते ही उस आश्रम के हिरण और पक्षी भी तपोधन महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे हो लिए, परंतु विश्वामित्र जी ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। जब वे लोग बहुत दूर निकल गए और सूर्य अस्त होने लगा तो उन्होंने शोण, जिसे सोन नदी भी कहा जाता है, इसके तट पर डेरे डाले। 11वां श्लोक, तेस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुताशनाः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः। सूर्यास्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर संध्योपासन और अग्निहोत्र किया। तदनंतर वे विश्वामित्र को आगे करके बैठ गए। 12वां श्लोक, अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महामुनिं प्रपच्छ मुनिशार्दूलम् कौतूहल समन्वितम्। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक पूछा। 13वां श्लोक, भगवन् कोऽन्वयं देशः समृद्ध वनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्वतः। हे भगवन, यह हरे भरे वनों से युक्त देश कौन सा है, मैं यह जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसका ठीक ठीक वृत्तांत बताइए। अंतिम 14वां श्लोक 20वें सर्ग का, चोदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपाः। श्री राम के पूछने पर तपस्वी और व्रतशील विश्वामित्र जी ने अन्य ऋषियों के मध्य में उस देश का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। यहीं पर बालकांड के 20वें सर्ग का समाप्ति होती है। 21वां सर्ग यानी 21वां सर्ग अब प्रारंभ होता है, जिसका शीर्षक है गंगा के तट पर। प्रथम श्लोक, उपास्य रात्रिशेषं तु शोणकूले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने ऋषियों सहित वह रात्रि शोण नदी पर व्यतीत की। प्रातः काल होने पर वे राम से बोले। द्वितीय श्लोक, सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते
गमनायभिरोचय। हे राम उठो, प्रातः काल हो चुका, तुम्हारा कल्याण हो। अब संध्योपासन कर चलने की तैयारी करो। तृतीय श्लोक। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियां पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। मुनिवर का यह वचन सुन श्री राम प्रातः कृत्यों से निवृत्त हुए। फिर वे सब लोग विविध वनों को देखते हुए आगे चले। चतुर्थ श्लोक। ते गत्वा दूरमध्वानं गतेर्ध दिवसे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनिसेविताम्। जब वे चलते हुए पर्याप्त दूर निकल गए तो दोपहर के समय उन्हें मुनियों से सेवित श्रेष्ठ गंगा दृष्टिगोचर हुई। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम